जिसकी वजह से हमारे देश में एक से एक ज्ञानी लोग पैदा होने लगे। हमको इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से टिक कर पाएँ, सही कर पाएँ। इसीलिए मैं बच्चों को एक साइंटिस्ट मानता हूँ। जो एबिलिटी है बच्चे के अंदर, यही एबिलिटी एक साइंटिस्ट के अंदर होती है। ये ब्लेम दिया जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो पाकिस्तान की फैक्ट्रियों से आ रहा है। कुछ लोग, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है? आप अवेयर नहीं है तो मैं आज अवेयर कराना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी की। वो क्वालिटी क्या है? ये, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों की इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने में काम कर रहा है? क्या उनकी बुद्धि, उनकी समझ, उनके विवेक को बढ़ाने पर काम कर रहा है? क्या मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा। हाँ, एक चीज़ पे तो काम कर रहा है। वो क्या है? नॉलेजेबल तो बना रहा है, इन्फॉर्मेशन तो भर भर के दे रहा है। जो बुकिश नॉलेज है वो लाइन टू लाइन बच्चों को पास की जा रही है, चाहे स्कूलों में, चाहे कॉलेजेस में, टीचर्स के द्वारा। थोड़े हम और एडवांस हुए तो हम क्या करने लगे? उन बुक्स की स्लाइड बनाने लगे, पीपीटी बनाने लगे और उसको प्रोजेक्टर पर पढ़ पढ़ कर सुनाने लगे, समझाने लगे। और एडवांस हुए तो हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गए, सोशल मीडिया हाउसेस आ गए, जिसकी वजह से हमारे देश में एक से एक ज्ञानी लोग पैदा होने लगे। एक से एक ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल लोगों की बात करूं तो वो रेयर ही शायद कोई मिलेगा। तो आप बोल रहे होंगे भैया जी ये दोनों चीज़ एक ही तो है। हम बोलेंगे दोनों चीज़ एक नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी इंटेलेक्ट बहुत कुछ है, लेकिन अगर इंटेलेक्ट नहीं है तो नॉलेज का कोई मतलब नहीं। नॉलेज क्या है? नॉलेज इन्फॉर्मेशन है। आज आपने पढ़ा और 10 दिन बाद आप भूल गए, लेकिन अगर इंटेलेक्ट आपकी आज आ गई तो आपके जीवन के अंत तक रहेगी। कंफ्यूज हो रहे होंगे ना? चलिए उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो है कि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, बीड़ी फूकना सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर होता है। क्या हमने बंद कर दिया? नहीं ना। क्या हमने इंटेलेक्ट का यूज़ करना सीखा ही नहीं कि इंटेलेक्ट का यूज़ करके, अपना विवेक का यूज़ करके उसको जीवन में, इस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में उतारा जाए? हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि संसार की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम में से एक है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, कूड़ा नहीं जलाना चाहिए। क्या हमने बंद कर दिया? नहीं। क्या हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम कर दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से टिक कर पाएँ, सही कर पाएँ। हमने लेकिन अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको अपने जीवन में उतारा नहीं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि एकता में ही बल होता है, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एकता में ही बल है, एकता में ही बल है। क्या हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया इसको अपने जीवन में उतारने के लिए? जो कभी इसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट थे, जो कभी बच्चे थे, आज वो बड़े हैं और पावर में हैं। वो वही लोग आज मेरे देश की जो एकता को भंग करने में लगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि करप्शन से कोई भी देश उत्थान नहीं कर सकता। क्या हमने अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए करप्शन बंद कर दिया? क्या आज हर कोई अपने अपने लेवल पे करप्ट है? खुद सोचिएगा। अब बात करते हैं चौथी क्वालिटी के बारे में। वो चौथी क्वालिटी क्या है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर रहा है? क्या मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। क्यों? कैसे? मुझे लोग बोलते हैं कि भैया हम साइंटिस्ट थोड़ी ना है जो हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। उनको उदाहरण के साथ समझाते हैं, ठीक है? क्या कभी आपने एक बच्चे को और एक बड़े बच्चे को, करीब 24-25 साल के बच्चों को ऑब्जर्व किया है, जो कि इसी सिस्टम का पार्ट रहा है? वो कभी छोटा था, वो अब बड़ा हुआ है, और अभी एक बच्चा छोटा ही है। क्या दोनों को कभी ऑब्जर्व किया है? क्या नहीं किया तो आज करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके लिए सारी चीज़ नहीं होती है। यहाँ तक कि ये जो आप मार्कर देख रहे हैं ना, मेरे लिए, आपके लिए महज एक मार्कर है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो फ़ोन होता है, लोग प्राउडली बोलते हैं कि मेरा बेटा तो फ़ोन
छोड़ता ही नहीं है, हमेशा फ़ोन पे ही रहता है। उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, अजूबा है, अजूबे की तरह है वो। हर चीज़ छोटे बच्चों को फैसिनेटिंग लगती है, हर चीज़ के प्रति वो क्यूरियस होता है, उसके अंदर भर भर के क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, हर नई चीज़ को जानने के प्रति एबिलिटी होती है क्वेश्चन करने की। मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, भैया ये क्या है। इसीलिए मैं बच्चों को एक साइंटिस्ट मानता हूँ। जो एबिलिटी है बच्चे के अंदर, यही एबिलिटी एक साइंटिस्ट के अंदर होती है। वहीं आप अगर बड़े बच्चे को देखें जो इसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट रहा है, वहाँ पर वो ना, उसकी क्यूरियोसिटी मर गई, उसकी जिज्ञासा मर गई नई चीज़ों को जानने के लिए। क्वेश्चन करने की एबिलिटी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल में, कॉलेज में उस माहौल मिला नहीं, तो सारी फैसिनेशन, सारी क्यूरियोसिटी, सारी क्वेश्चनिंग एबिलिटी ख़त्म हो गई। अगर वहीं सोचिए बच्चे के साथ, उसी मेंटालिटी के साथ ये हमारा एजुकेशन सिस्टम वो मेंटेन करता, तो बड़ा बच्चा कैसा होता। जब कोरोना आया तो नया था हमारे लिए, है ना। अगर वो एबिलिटी होती बड़े बच्चे में या बड़े लोगों में, तो जानने की कोशिश करते, क्या भैया क्या नई चीज़ आई है, क्या है ये, उसके हिसाब से काम करते। लेकिन लोगों का क्या था, अरे कोरोना पुराना कुछ नहीं है, अफवाह है, भ्रम है, कर गया कल्याण। उसी तरीके से पॉल्यूशन है। अगर यही एबिलिटी इनमें होती तो पॉल्यूशन के बारे में जानते, उसकी वजह जानते, उसके हिसाब से काम करते। लेकिन उसकी बजाय ये ब्लेम दिया जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो पाकिस्तान की फैक्ट्रियों से आ रहा है। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि दिवाली के दिन बम फोड़ना, पटाखे जलाना ये इंडिविजुअल डिसीजन है, हम आपसे आपकी राय नहीं मांग रहे, हमें हमारा त्यौहार शांति से मनाने दीजिए। मैं इन्हीं लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए कि दिवाली के दिन आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप लहूलुहान हो जाते हैं, तो मुझे बताइए आप बम फोड़ने जाएंगे, पटाखे चलाने जाएंगे, या फिर अपना इलाज कराएंगे, रेस्ट करेंगे? इलाज कराएंगे ना, रेस्ट करेंगे ना। उसी तरीके से जो हमारी मदर नेचर है, हमारे इतने सालों की लापरवाही के कारण वह क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। तो मुझे बताइए, तो हम कब उसको रेस्ट देंगे, कब हम उसका इलाज कराएंगे? खुद सोचिएगा। अब बात करते हैं पांचवी क्वालिटी के बारे में। वो पांचवी क्वालिटी क्या है? वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। जिस तरह से इस देश में पैदा होने वाले हर एक इंसान को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अधिकार देता है, उन्हीं अधिकारों के साथ साथ इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जिम्मेदारियां भी देता है, कुछ कर्तव्य भी देता है। जिस तरह से उन फंडामेंटल राइट्स का हनन एक क्राइम माना जाता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को ना निभाना, उस पर कोई बात नहीं करता है। मेरे देश के ज़्यादातर पेरेंट्स, ज़्यादातर टीचर्स, इस एजुकेशन सिस्टम के एम्प्लॉयज़ जो आज तक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति ईमानदार नहीं रहे, जिनको निभाना ज़रूरी नहीं समझते, तो बच्चों को कैसे बताएंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे जो खुद अवेयर नहीं है? अगर अवेयर हैं, जिन्होंने सिर्फ इसलिए रटा है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन सही करने, अगर आप भूल गए हैं, आप अवेयर नहीं है, तो मैं आज अवेयर कराना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक फंडामेंटल ड्यूटीज़। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थोड़ा गूगल कीजिएगा, पढ़िएगा और उसको अपने जीवन में उतारिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि इस देश में उपस्थित हर एक व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है या कर्तव्य है, इस देश में उपस्थित सभी प्राकृतिक संपदाएं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे रिवर हो और चाहे एनवायरनमेंट हो, उसको कंजर्व करना, उसका संरक्षण करना। जरा एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के बच्चों को अगर थिंकर बनाए, उनको उनकी इमेजिनेशन पावर पर काम करे, उनको नॉलेजेबल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी बनाए, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप करे और उनको उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति अवेयर कराए, तो हमारे देश के लोग कैसे होंगे? इस बात पर आप स्वयं विचार कीजिएगा।